आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, असदुद्दीन ओवैसी, शादाब चौहान, सबा नकवी समेत 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। उसको लेकर सबसे पहले आप यति नरसिंहानंद गिरी की प्रतिक्रिया सुनिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ पत्रकारों के माध्यम से पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने मुझ पर कोई एफआईआर दर्ज की है। अभी मैं बहुत दिनों से दिल्ली गया भी नहीं हूं। दिल्ली में मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्यों एफआईआर दर्ज की गई है। हो सकता है कोई कारण हो जिस पर उन्होंने मुझ पर एफआईआर दर्ज की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कट्टरपंथी मुसलमानों का इस देश में बहुत वर्चस्व बढ़ गया है, उन्हें खुश करने के लिए मुझ पर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई हो। जो भी है, मुझे बहरहाल पता नहीं है कि कारण क्या है कि मुझ पर किस बात के लिए एफआईआर हुई है। मुझ पर दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। मुझे नहीं पता है कि मुझ पर क्यों एफआईआर की गई है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है और मुझे नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस मुझसे क्या चाहती है। बहरहाल कानून में जो भी वो कहेंगे, जहां जाने आने के लिए कहेंगे, मैं वहां पहुंचूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से कानून का सम्मान करता रहा हूं। विश्वास तो है नहीं मुझे कानून पे, अदालत पे, पुलिस पे विश्वास बिल्कुल नहीं है मुझे इन पे, क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं, जिहाद समर्थक है। लेकिन फिर भी मैं एक सभ्य नागरिक की तरह जो ये कहेंगे उसे पालन करूंगा, कानून का पालन करूंगा। विश्वास ना होते हुए भी अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे जनता का भरोसा इस कानून से उठे। अगर वो मुझे समन देंगे तो मैं वहां जाऊंगा, गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी दूंगा, जेल भेजेंगे तो जेल जाऊंगा, कत्ल करेंगे तो कत्ल हो जाऊंगा, जो भी वो चाहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जो एफआईआर दर्ज हुआ है, आपने सोचा क्यों हुआ? सिर्फ एंगर मैनेजमेंट की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने घुटने टेक रखे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। अब दिहाड़ी वाले बेशक अपने काम पे लौट जाए, लेकिन आम लोग जो एक सेंटिमेंट की वजह से बीजेपी से जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, उनको इस तरह के निर्णय तकलीफ दे रहे हैं और वो लोग अपना गुस्सा खुलकर इजहार कर रहे हैं, जिसके लिए एंगर मैनेजमेंट किया गया है ताकि हम लोगों को भी खुश रखें। अब जो सरकारी यूट्यूबर्स जो हैं वो बोलेंगे कि मैंने बोला था ना कि कुछ बड़ा होने वाला, वो बड़ा हो गया। शादाब चौहान के खिलाफ अब मामला दर्ज हो रहा है। जब नुपुर शर्मा को लेकर छियालेदर हो गया, सबा नकवी हो, शादाब चौहान हो, असदुद्दीन ओवैसी तो हमेशा बयानबाजी करते ही होता है, लेकिन ये सबा नकवी और शादाब चौहान ने पहले एक फोटो शेयर किया था जिसमें पिलर को शिवलिंग बताया था और पूछा था कि क्या ये भी शिवलिंग है। तो इस तरह का भद्दा मजाक तब किया, लेकिन एफआईआर अब दर्ज हो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस एफआईआर का क्या परिणाम सामने आता है। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो कोई ऐसा सप्ताह नहीं निकलता होगा जब असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की कोई बयानबाजी ना करे। लेकिन इस राष्ट्रवादी सरकार में क्या असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पहले कभी मामला दर्ज हुआ? नहीं हुआ। तो ये लोगों की गुस्सा की वजह से हो रहा है और ये कंटिन्यू रहे तो ये लोग रास्ते पे आएंगे। दिहाड़ी वालों की तरह नहीं जो बोल रहे हैं कि मैंने सरकार की बुराई क्या कर दी कि चमचे हमें फॉलो करने लगे। उन्होंने ख्वाब पाल लिया कि राहुल गांधी आ रहे हैं। कौन आ रहा है ये बात का मामला है। आज किसी के विरोध करने से सरकार बन बिगड़ नहीं रही है, लेकिन कुछ गलत फैसले हो रहे हैं उसे सुधारा जा सकता है। चुनाव तो चल नहीं रहा कि लोग मोदी जी की जगह जाकर राहुल गांधी को वोट कर देंगे। ऊपर से मास्टर स्ट्रोकवाद ये भी बताते हैं कि लोग आज जो बोल पा रहे हैं वो मोदी जी की वजह से बोल पा रहे हैं। जैसा कि मोदी जी प्रकट हुए और उन्होंने सबके अंदर कंठ लगा दिया, वरना मैं भी 2014 से पहले गूंगा था। ये तो मोदी जी की कृपा है जो मैं बोल पा रहा हूं, वरना पहले मैं क्या, पूरा हिंदू समाज ही गूंगा था, जिसे मोदी जी ने बोलने लायक बनाया। इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े महापुरुष हमारे बीच हुए और उन्होंने हिंदुओं को कंठ लगाया। अब ये मास्टर स्ट्रोकवादी क्या करते हैं कि 2 दिन विरोध करते हैं। कोई भी चीज झूठा नहीं होना चाहिए। जब आप झूठा करते हैं तो आपके कुछ करने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
ऐसे तो वो लोग भी मान लेंगे कि 2 दिन का गुस्सा है, फिर शांत पड़ जाएगा। अब मास्टर स्ट्रोकवादी ये भी बोलने लगे थे कि क्या गाय मालिक से रूठ कर कसाई के पास चली जाती है। हम महामानव आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आप महामानव, आप हमारे लिए लड़ रहे हैं। आपने जो भी फैसला लिया है देश हित में लिया है। ऐसा देश हित में इन्होंने फैसला लिया कि जिसे गेहूं खिला रहे वो उधर से आंख दिखा रहा है, लेकिन वो देश हित में फैसला है। और ऐसा फैसला लिया कि इतना मनोबल बढ़ गया कि अजीत डोवाल ईरान को एश्योर कर रहे हैं कि हम ऐसी सजा दिलवाएंगे कि ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेगा। तो ये FIR महज ड्रामा है और इसलिए किया गया है कि लोगों को दिखाया जा सके कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। और नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से ये लोग आश्वासन दे रहे हैं, अब तो नुपुर शर्मा को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी मांग बढ़ती जा रही है। ये हर मांग के ऊपर हामी भरते जा रहे हैं, क्योंकि ये वैश्विक नेता है और इन्होंने ऐसे नायाब हीरे पाल रखे हैं जो कि सारे के सारे हाईली ओवररेटेड हैं। लेकिन उनके बारे में प्रचार प्रसार ऐसा किया गया जैसे कि वो महामानव हो, उनके छूते ही सब कुछ बदल जाए। जैसा कि इस मामले में आप देखें कि जिस तरह से भारत सरकार ने इस मामले को डील किया, बिल्कुल मतलब ही नहीं था। उस फैक्ट को सामने रख के पूरे विश्व में इसे चर्चा का विषय बना सकते थे। तस्लीम रहमानी का बयान भी रख सकते थे कि उस बयान के काउंटर में यह बयान दिया गया, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आत्मसमर्पण करते गए, उनका हौसला बुलंद होता गया। आज उसी का परिणाम है कि अफगानिस्तान जैसा देश जो हर चीज के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी आंख दिखा रहा है। मलेशिया भी आंख दिखा रहा है। वही बयान जाकिर नाइक ने दिया था, उसे वहां शरण दे दी, उसके पास मलेशिया की नागरिकता है, लेकिन वही बयान नुपुर शर्मा देती है तो उनको पार्टी से निकाला जाता है, तो निकाला ही जाता है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, उनकी फांसी की मांग की जा रही है, उनको नचाने की बात की जा रही है। वो भी तब जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी की वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया गया। और इस सरकार ने भी मान लिया है कि दिहाड़ी वाले 2 दिन हमारा विरोध करेंगे, फिर अपने काम पर लौट जाएंगे, जिसका परिणाम यह है कि हिंदुओं के खिलाफ जो प्रताड़ना हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये नुपुर शर्मा का मामला है, तो अब जब सोशल मीडिया के पोस्ट या वीडियो के आधार पर कार्रवाई हो रही तो कहीं भी विवाद ढूंढा जा सकता है, किसी की किसी बात से भी भावना आहत हो सकती है। अब यही बात हम जो कर रहे हैं, इसमें भी कुछ विवादित ढूंढा जा सकता है। तो अगर जिन्हें भी लगता है कि सरकार ने इस मामले पे रफा दफा कर दिया, तो ये रफा दफा नहीं हुआ, उनका मनोबल बढ़ाया गया। हो सकता है कि किसी दिन आप भी कतार में हो, तो आज जिस तरह से नुपुर शर्मा अकेली पड़ गई, वैसे आप और ज्यादा अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो फिर भी एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। लेकिन आम लोग, उनका एक पहचान तो रहा ही है, तो आज तो उनको बहुत लोग समर्थन करने वाले भी हैं। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोकवादी ये समझ रहे हैं कि ऐसा करके सरकार ने मामले को रफा दफा कर दिया, तो वो शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाहिर रख, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी